नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की फटाफट 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनटों में। लेकिन उससे पहले आप वीडियो किस जगह से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में सीजन की पहली घनी धुंध से हड़कंप मच गया है। कई इलाकों में विजिबिलिटी घटकर 20 से 50 मीटर रह गई। मौसम विभाग के अनुसार 21 दिसंबर के बाद तापमान में भारी गिरावट आ सकती है। लोगों को सतर्क रहने और सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को पेड़ लगाने और बचाने के लिए 500 रुपए प्रति पेड़ दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य हरियाली बढ़ाना और जलवायु संरक्षण को सुदृढ़ करना है। हरियाणा सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी स्वास्थ्य केंद्रों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों को समय पर सभी आवश्यक वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। इससे बच्चों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा। हरियाणा के किसानों के लिए कोहरे ने खुशखबरी ला दी है। गेहूं की अच्छी फसल के लिए ठंड जरूरी होती है और इसी मौसम में 40 दिन का चिल्ला मौसम शुरू हो गया है। इससे गेहूं की खेती को लाभ मिलेगा और फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी। हरियाणा की राष्ट्रीय लोक अदालत में लगभग 90,000 मामलों का निपटारा हुआ है। इससे लंबित मुकदमों में भारी कमी आई है और न्याय प्रणाली को गति मिली है। राज्य सरकार ने इसे न्याय तक पहुंच को आसान बनाने और फास्ट ट्रैक समाधान के प्रयासों की सफलता बताया है। गुरुग्राम में नई सड़क बनाने के लिए योजना शुरू की गई है। इस परियोजना के तहत 6 गांवों की 276 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। किसानों को उचित मुआवजा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्र के बुनियादी ढांचे में सुधार संभव होगा। बेंगलुरु में हुई विभागणी में बॉडी बिल्डर की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी से हत्या की साजिश और अन्य आरोपियों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। मामले की आगे की जांच जारी है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील अब और भी स्वादिष्ट और पोषक बनेगा। बच्चों के खाने में नई सामग्री और विविध व्यंजन शामिल किए जाएंगे। इससे पोषण बढ़ेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा और बच्चों में भोजन के प्रति रुचि और संतुष्टि भी बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने राज्य में दूध व्यवसाय बढ़ाने के लिए गांवों में दुग्ध उत्पादक सोसाइटियां बनाने का फैसला किया है। नई सोसाइटियां दूध संग्रह, गुणवत्ता जांच और विपणन को सुगम बनाएंगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। हरियाणा सरकार ने लाडो लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव करते हुए महिलाओं को अब सीधे 6,300 रुपए देने का फैसला किया है। पहले लाभार्थियों के खाते में 2,100 रुपए आते थे। सरकार का कहना है कि यह बदलाव महिलाओं की आर्थिक मजबूती और योजना के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया है। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 31 लाख रुपए देने का फैसला किया है। लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। इससे लोगों को संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलेगा और विवादों से निजात मिलने के साथ आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। गुरुग्राम में पुलिस ने वाइन शॉप के मालिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी शराब संबंधित नियमों के उल्लंघन के कारण की गई। अधिकारियों ने बताया कि नियमों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है। मामले की जांच और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया जारी है। हरियाणा में कर हितैषी ऐप से जीएसटी चोरी पर कड़ी रोक लगेगी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अब फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी की सीधे शिकायत ऐप के माध्यम से की जा सकेगी। यह पहल कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाएगी और राज्य को राजस्व नुकसान से बचाएगी। आदमपुर रविदास नगर के लोगों के मकान अब नहीं टूटेंगे। इस फैसले से नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री सैनी और मंत्री कुलदीप बिश्नोई का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने उनकी समस्या का समाधान कर सुरक्षा और आश्रय सुनिश्चित किया। नजफगढ़ झील फ्लेमिंगो से लेकर पेलिकन जैसे प्रवासी पक्षियों का नया ठिकाना बन गई है। बढ़ती जैव विविधता को देखते हुए इसे वेटलैंड घोषित करने की मांग एनजीटी में तेज हो गई है। पर्यावरणविदों का कहना है कि संरक्षण से पक्षियों और स्थानीय पारिस्थितिकी को बड़ा लाभ मिलेगा। हरियाणा के किसानों के लिए कोहरे के मौसम ने खुशखबरी ला दी है। मौसम विभाग के अनुसार गेहूं, सरसों और जौ जैसी सर्दियों की फसलें इस मौसम में बेहतर होंगी। कोहरे से नमी बनी रहेगी, जिससे फसलों की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि होने की उम्मीद है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर लाखों की ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। हरियाणा से उज्जैन तक साइबर ठगी के तार जुड़े पाए गए हैं। फर्जी ऐप और झूठे मुनाफे का लालच देकर लोगों से रकम ऐंठी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा में नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनने जा रही है। इससे आसपास के गांवों के लोगों को रोजगार और व्यावसायिक अवसर मिलेंगे। अवसंरचना के विकास से जीवन स्तर में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्र आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। करनाल के व्यापारियों पर कैथल के 4 राइस मिलर्स को ठगने का आरोप लगा है। व्यापारियों ने माल की आपूर्ति लेने के बाद भुगतान नहीं किया। मिलर्स ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरियाणा में नियमित राजस्व और वित्त सचिव का पद 10 महीने से खाली है। इस कारण प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो रहा है। नीतिगत निर्णय और वित्तीय प्रक्रियाओं में विलंब की शिकायतें सामने आ रही हैं। अधिकारियों ने जल्द नियुक्ति की मांग की है। हरियाणा में इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानों के रद्द होने से
यात्रियों में नाराजगी 2 है। प्रभावित यात्रियों ने मुआवजे की मांग करते हुए एयरलाइन से उचित कार्रवाई की अपील की है। रद्द उड़ानों के कारण कई लोग अपने काम, यात्रा और अन्य योजनाओं में बाधित हुए हैं। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी शिकायतें साझा की हैं। एयरलाइन ने कहा है कि तकनीकी समस्याओं और मौसम के कारण कुछ उड़ानों को रद्द करना पड़ा। अधिकारियों ने यात्रियों को पुनर्निर्धारित टिकट या पूर्ण रिफंड की सुविधा देने की बात कही है। हालांकि यात्रियों का कहना है कि त्वरित मुआवजा और जानकारी में देरी से परेशानी बढ़ी है। हवाई अड्डा प्रशासन और एयरलाइन दोनों ही यात्रियों की सुविधा और परेशानी कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसी स्थिति में यात्रियों को अपने अधिकारों की जानकारी रखना महत्वपूर्ण है ताकि उन्हें उचित मुआवजा मिल सके। हरियाणा में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ऑपरेशन के दौरान मरीज का यूट्रस निकाल दिया गया। परिवार ने चिकित्सक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की संभावना जताई है। हरियाणा में नए साल से राशन वितरण व्यवस्था बदल जाएगी। हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में नए सिस्टम को मंजूरी मिली है, जिसके तहत डिपो पर लाभार्थियों को बेहतर गुणवत्ता का अनाज और पारदर्शी वितरण प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का दावा है कि नई व्यवस्था से शिकायतें कम होंगी और सुविधा बढ़ेगी। हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का ऐलान किया है। यह कदम राज्य को 2030 तक प्रदूषण मुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत उठाया गया है। इलेक्ट्रिक बसें सार्वजनिक परिवहन को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मदद करेंगी। हरियाणा के 53,821 किसानों के खाते में कुल 116 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। सरकार ने किसानों से कहा है कि वे अपने बैंक अकाउंट चेक करके राशि की पुष्टि करें। यह भुगतान खेती से जुड़े लाभ और सहायताओं के तहत किया गया है ताकि किसानों को सीधे वित्तीय राहत मिल सके। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन करते हैं हुए चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया है। नए नियमों के तहत एनसीसी प्रमाण पत्र धारकों को अतिरिक्त वरीयता दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और पुलिस बल में अनुशासन व दक्षता बढ़ेगी। सोनीपत में 509 गरीब परिवारों को जल्द ही मकान आवंटित किए जाएंगे। नायब सैनी ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इससे जरूरतमंदों को पक्के घर मिलेंगे और उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। आवंटन प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से की जाएगी। हरियाणा के नूंह में 40,51,000 रुपये के गबन मामले में पुलिस ने क्लर्क कृष्ण कुमार को गिरफ्तार किया है। वहीं पूर्व जनसंपर्क अधिकारी और अकाउंटेंट अभी फरार हैं। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। सोनीपत की शुगर मिल में पेराई सीजन शुरू होते ही मशीनें ठप हो गईं, जिससे हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने तकनीकी खराबियों का निरीक्षण किया और तुरंत मरम्मत का काम शुरू किया। किसान और कर्मचारी मिल की संचालन क्षमता को लेकर चिंतित हैं। जल्द समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए सभी चिकित्सकों को तुरंत ड्यूटी पर लौटने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि मरीजों की सेवाओं में बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गुड़गांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। छापेमारी में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने बताया कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध कारोबार पर पूरी नजर रखी जाएगी।